इस ज्ञानवर्धक यात्रा के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी नई और प्रेरणादायक कहानियों की सूचना मिलती रहे। तो चलिए करवा चौथ की इस दिव्य कथा का आनंद लेते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था और साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए कहा तो बहन ने कहा, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी न रह जाए, इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और दूसरा भाई छलनी लेकर पहाड़ी पर चला गया। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहने लगा, बहन जल्दी आओ, चांद दिख गया है, अर्घ्य देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाई कहने लगे, दीदी यह चांद तो आपके लिए होगा, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को आएगा। बहन ने भाई के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करना शुरू किया। पहला कौर खाने ही लगी थी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया, और जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दिया जाए। अब माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसके हाथ में सफेद कपड़े आए। तब लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके उसने पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिया, पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पलंग पर जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो। ये आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दिया और पल्लू में एक गांठ बांधी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मृत अवस्था में देखा। उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, बल्कि वह अपने मृत पति को लेकर साथ रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सास बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ देकर भिजवाती थी और कहती थी, जब मुर्दा खा ले तब। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवन दान दो। माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है, वैशाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। वैशाखी चौथ आने पर उसने फिर से प्रार्थना की तो चौथ माता ने कहा, भादुड़ी चौथ माता तुम्हें तुम्हारा सुहाग देंगी। भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी तो कार्तिक चौथ माता हैं और वे आपसे नाराज हैं। नाराजगी के कारण ही तुम्हारे साथ यह घटना हुई है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें तुम्हारा सुहाग मिल सकता है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी और क्रोधित होकर उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, चांद की रोशनी करवा ले, व्रत भानी करवा ले। यह सुनते ही उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता, मैं ना समझी में भूल कर बैठी थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप जगत माता हैं, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाली हैं। मेरी बिगड़ी बना दीजिए माँ, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब चौथ माता ने उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। करवा चौथ माता के आशीर्वाद से उसका मृत पति उठकर बैठा और कहने लगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ गई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और आज चौथ माता ने उसका सुहाग लौटा दिया है। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर चौथ माता को मन ही मन प्रणाम किया और धन्यवाद किया। इतने में ही नौकरानी खाना लेकर आई तो यह सब देखकर तुरंत जाकर सासू माँ को बताया। सासू माँ ने आकर देखा और बहुत खुश हुई। सास ने पूछा, बहू ये सब कैसे हुआ? बहू ने सास के पैर छूकर बताया, माँ जी, यह चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का यह व्रत रखने का निश्चय किया। चौथ माता, जैसे आपने साहू तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ की जो पूजा होती है वो सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की अपने पति जो
राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि, पति पूजन, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 20 अक्टूबर को करवा चौथ। हाँ नका बेल्ट बनानी है कि नहीं, तो अपने बैल दौड़ाओ। ये है शक्तियां